बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। साइफर केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आज आया है, फैसला तो आप तक पहुँच चुका, उसके कुछ पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स भी आप तक पहुँच चुके हैं। लेकिन इस एक फैसले ने कैसे सारा मंसूबा बर्बाद करके रख दिया। ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के हवाले से जो भी मंसूबा बनाया गया था इमरान खान के मुखालिफिन की जानिब से, वो मंसूबा शायद अब पाया तकमील को पहुंचने की राह में बड़ी रुकावटें हायल हो गई हैं। और आप सिर्फ ये ना समझें कि साइफर केस में जेल ट्रायल को रोका है अदालत ने, बल्कि इससे कई और पहलू मुंसलिक हैं, कई और पहलू जुड़े हुए हैं। वो पहलू क्या हैं और इससे कैसे पूरी ट्रेल जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, ज़रा इस पर इसके यानी कुछ ऐसे पहलू जिस पर अभी तक मेरे ख्याल में बात नहीं हुई, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, मैंने कल ही कह दिया था, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मैं प्रोसीडिंग अटेंड करके आया था, तो मैंने कल ही कह दिया था कि और मैंने कल जो थंबनेल लिखा था अपने वीलॉग का, उसमें मैं लिखा था कि जेल में ट्रायल नहीं हो सकता, सलमान अकरम राजा ने शानदार दलाइल से मैदान मार लिया। ये मैंने कल लिख दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे कल के आर्गूमेंट सुनने के बाद अंदाजा हो गया था, जजेस के सवालात सुनने के बाद अंदाजा हो गया था कि केस किधर को जा रहा है। क्योंकि काफी हद तक तो दलाइल कल मुकम्मल हो गए थे, इक्का दुक्का चीजें रह गई थी जो आज आई हैं, लेकिन बहरहाल काफी हद तक जो कन्वेक था अपने आर्गूमेंट्स के जरिए वकला ने, वो तो कर ही दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। यही वजह है कि मैं कल ही इस नतीजे पर पहुंच गया था कि सलमान अकरम राजा ने अपने शानदार दलाइल से मैदान मार लिया है। तो ये मैंने कल कह दिया था आपको। अच्छा, अब देखिए आज जो फैसला आया उसमें एक तो ये है ना कि फर्द जुर्म की कार्रवाई कलअदम हो गई, इमरान खान की भी और शाह महमूद कुरैशी की भी। जो फर्द जुर्म आयद हुई थी वो फर्द जुर्म आयद हुई ही नहीं, इसका मतलब ये है। और आप देखें कि 29 अगस्त से आज तक का जेल ट्रायल कलअदम करार दो, यानी जो भी 29 तारीख से लेकर अब तक हुआ है वो सब कलअदम हो गया। और फिर जेल में ट्रायल तभी किया जा सकता है जब वो ओपन ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे करे, ये उस फैसले में कहा है। और फिर कहा है कि 29 अगस्त और बाद के वजारत कानून के तमाम नोटिफिकेशन कलअदम करार दिए जाते हैं, यानी वो नोटिफिकेशन जिसमें 29 अगस्त को कहा गया कि जी ट्रायल जेल में होगा, वो भी कलअदम हो गया। तो तमाम नोटिफिकेशन जो हैं वो कलअदम करार दे दिए गए। ये तो हैं इसके मेन पॉइंट्स जो पहले ही आप तक पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं ज़रा अब इसके कुछ 5-6 निकात पर रोशनी डालता हूं, जरा आपको समझने में मदद मिलेगी कि अब क्या होने जा रहा है, अब होगा क्या, अब इमरान खान को क्या उनके लिए किस तरह से ये मददगार साबित होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि निगरान हुकूमत को इस फैसले ने ज़रूर चकरा दिया होगा, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत प्रोसिक्यूट कर रही होती है और हुकूमत जो है वो एक वफाक की तरफ से या हुकूमत की तरफ से एक प्रोसिक्यूटर जो है वो खड़ा होता है केस में, हर एक में। तो यहाँ पर इनका प्लान ये था कि हर हाल में इमरान खान को दिसंबर में कॉन्वेक्ट करना है। जाहिर है इमरान खान कॉन्वेक्ट हो जाएंगे तो इमरान खान इलेक्शन से बाहर हो जाएं, इमरान खान को सज़ा सुना दी जाए, इमरान खान सज़ा काट रहे हों, जब वो सज़ा काट रहे हों तो फरवरी में इलेक्शन हो, और ऐसी सूरत में जब फरवरी में इलेक्शन होगा और इमरान खान अब जेल में अपनी सज़ा काट रहे होंगे, अवाम डीमोरलाइज होंगे, बॉयकॉट कर देंगे, इलेक्शन के लिए निकलेंगे नहीं, कम टर्न आउट रहेगा और सिर्फ नवाज शरीफ का वोटर निकलेगा और जाकर उनको वोट डालेगा और हुकूमत बन जाएगी। ये प्लान था कि दिसंबर तक इमरान खान को कॉन्वेक्ट कर दिया जाए, फैसला सुना दिया जाए, सज़ा सुना दी जाए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी के साथ ये मामला आगे चल रहे थे। फर्द जुर्म आयद हो गई थी, गवाहान रिकॉर्ड हो रहे थे, तो दिसंबर में चंद ही दिन रह गए हैं, तो जैसे ही शेड्यूल अनाउंस होना था इमरान खान को नाअहल करार दे दिया, इमरान खान को सज़ा सुना दी जानी थी, जिसके नतीजे में जो है वो जाहिर है उसका असर इलेक्शन के ऊपर भी होना था। ये मंसूबा था। अब ये मंसूबा तो हो गया है बर्बाद। उसकी वजह यह है कि अब चूंकि फर्द जुर्म ही आयद नहीं हुई तो इस केस में कन्विक्शन जो है उसका तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता, दिसंबर तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा, अब देखिए ये मामला थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार भी होगा, डिले होगा। क्यों? क्योंकि इमरान खान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको चैलेंज करेगी। पाकिस्तान इसको तहरीक इंसाफ इस फैसले को भी जो आज आया है, हालांकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या इमरान खान की फेवर में फैसला आया, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ 2 पॉइंट्स पर इसको चैलेंज करेगी। एक ये कि जज की तैनाती दुरुस्त नहीं है, यानी जज की तैनाती जो है उसको जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दुरुस्त करार दिया है, तो जज की तैनाती दुरुस्त नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस नुक्ते को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और उसको चैलेंज करेंगे कि नहीं जनाब, वो फर्द जुर्म और बाकी ट्रायल तो कलअदम करार हो गया, लेकिन जज की तैनाती भी दुरुस्त नहीं है, इसको वो चैलेंज करेंगे। दूसरा नुक्ता वो जो चैलेंज करेंगे वो ये है कि अदालत ने जो ये कहा ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि जेल में ट्रायल तभी किया जा सकता है जब वो ओपन ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे करे, यानी मीडिया उसमें मौजूद हो और जिन लोगों को उसमें आना चाहिए वो आ सकें, ओपन ट्रायल हो, तभी जेल में ट्रायल हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है। लेकिन मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ इसको भी चैलेंज करेगी और जाकर सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार करेगी कि नहीं जनाब,
जेल में ओपन ट्रायल भी नहीं हो सकता, यानी जेल में ट्रायल हो ही नहीं सकता, चाहे वो ओपन ही क्यों ना हो, यानी मीडिया को बुला ही क्यों ना लिया जाए जेल में, फिर भी ट्रायल नहीं हो सकता। मुलजिम को अदालत ही लाया जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये दो नुक्ते अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से उठाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के वकला इसको सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ है कि पहले इन्हीं नुक्तों को डिसाइड किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि चंद दिन और मिल जाएंगे इमरान खान को, और उनका जो उनकी कन्विक्शन है वो और लेट हो जाएगी। तो अगर इन फैसलों को, जो कि आ गया है आज, और आपने देखा कि चंद दिन में ये समाअत मुकम्मल हुई और इसका फैसला सुना दिया गया है, और आज चंद घंटे के लिए, 3-4 घंटे के लिए जो है वो ये फैसला महफूज हुआ और फिर सुना दिया गया। हालांकि हम देख रहे हैं कि आमिर फारूक साहब की अदालत में हफ्तों तक इस फैसले को लटका दिया जाता था, यानी ये पहले भी ये जो फैसला आया था कि जज के जेल में ट्रायल हो सकता है, ये 1 महीने और कुछ दिन या शायद 4-5 दिन के जो है वो महफूज फैसले के बाद ही आया था। और अब ये हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस 2 रुकनी बेंच ने मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रिफत जो हैं उनकी अदालत से जल्दी फैसला सुना दिया गया है। अब ये फैसला सुना दिया गया है चूंकि, और उसके नतीजे में अब ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर है चंद दिन तो लगेंगे बहरहाल इस फैसले की समाअत करने के लिए। अगर 15-20 दिन 25 दिन लगते हैं तो ये और लेट हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जब नीचे कोई फैसला होने लगेगा तो आकर अदालत में कहेंगे तहरीक इंसाफ के लोग, वो कहेंगे कि जनाब ये फैसला अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में केस ज़ेर समाअत है तो वहाँ से फैसले का इंतज़ार करें, क्योंकि हमने ओपन कोर्ट को यानी जेल ट्रायल को भी चैलेंज कर रखा है और जज की तैनाती को भी चैलेंज कर रखा है। तो पीटीआई मुझे लगता है कि इन दोनों निकात को चैलेंज करने जा रही है। दूसरा जो है वो अब ज़ाहिर है चीज़ें ज़ीरो पे चली गई हैं, यानी फिर से फर्दर जुर्मायत होगी, फिर से गवाहान हो गए, फिर से जो है वो नए सिरे से सब कुछ होगा। तो ये भी एक टाइम के हवाले से तहरीक इंसाफ को फेवर मिल गई है। तीसरा इसमें बड़ा अहम नुकता ये है, मेरे ख्याल में हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज नहीं करेगी। जिस अंदाज में ये ट्रायल हुआ है, जज की तैनाती का मामला हो या जेल में खुफिया ट्रायल का मामला हो, इन कैमरा ट्रायल का मामला हो, और क्योंकि ज़ाहिर इसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से लूप होल हैं कि कोई सिक्योरिटी कंसर्न का कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी नोटिफिकेशन के साथ अटैच नहीं की गई, तो अगर हम उसको डॉक्यूमेंट्स को देखें तो वो इतने कमज़ोर हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर हुकूमत को और लेने के देने पड़ जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में अगर हुकूमत जाती है तो वहाँ से भी उनको मुँह की खाना पड़ सकती है, जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुआ। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को अगर चैलेंज किया जाता है तो कभी इम्कान इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला बरकरार रहेगा और हुकूमत को एक और सुबकी उठाना पड़ेगी। इसलिए मेरा ख्याल है कि हुकूमत ये नहीं करेगी कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे। और दूसरा ये है कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि गवाहान जो हैं वो नए सिरे से अब रिकॉर्ड होंगे। 5 गवाह इन्होंने ज़बरदस्ती जल्दी करके निपटा दिए थे, और जिस तरीके से ट्रायल हो रहा था उससे लग ये रहा था, मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि दिसंबर में कन्विक्शन कर दी जाए और फटाफट गवाहों को भुगताया जा रहा था। 5 गवाह रिकॉर्ड हो भी गए थे, तो अब ये सारे गवाह दोबारा से रिकॉर्ड होंगे। अच्छा, अब इसका एक और बहुत अहम नुक्ता यह है कि कल सुबह सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में जमानत के हवाले से समाअत होने जा रही है। 2 चीज़ों को चैलेंज किया हुआ है इमरान खान के वकला ने सुप्रीम कोर्ट में। एक तो नुक्ता था कि फर्द जुर्म जो आयद हुई है साइफर केस में, जो जेल ट्रायल के दौरान जो फर्द जुर्म आयद हुई है, वो फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती थी, उसको कलअदम करार दिया जाए। ये एक तो दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट में। अब चूंकि इसका फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आ गया है तो ये इनफ्रक्चस हो जाएगी, और इसको कल सुना नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी जो दरख्वास्त है वो है कि इमरान खान की साइफर केस में ज़मानत के हवाले से, कि उनको ज़मानत दे दी जाए इस केस में, ये सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। और सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगी तो मेरा ख्याल है कि साइफर केस में जो है वो अब चूंकि अभी ट्रायल ही नहीं हो रहा, तो ये आर्गूमेंट बिल्कुल लिया जा सकता है कि जनाब अभी ट्रायल शुरू होने में रुकावटें हैं, तो जो जिस शख्स पर इल्ज़ाम है या मुलजिम है उसको मुसलसल कैद में रखना दुरुस्त नहीं है, तो इसलिए उसको ज़मानत दे दी जाए। तो इमरान खान की इस केस में ज़मानत के भी काफ़ी कभी इम्कानात पैदा हो गए हैं। वो अलग बात है कि इमरान खान को एक और केस में गिरफ्तारी डाली हुई है, और वो है 190 मिलियन पाउंड का केस, वो जो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला है। लेकिन उसमें भी दिलचस्प बात यह है कि अभी तक रेफरेंस ही फाइल नहीं हुआ हुआ, बस गिरफ्तारी हो गई है, रेफरेंस फाइल नहीं हुआ हुआ।
तो ये जो सुबह 3 रुकनी बेंच सुनेगा उसमें सरदार तारिक मसूद साहब हैं, जस्टिस याया आफरीदी साहब हैं और जस्टिस आयशा मलिक साहब हैं। ये 3 रुकनी बेंच सुबह 9:30 बजे ये समाअत करेगा। फर्द जुर्म वाला तो मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शस हो गया है, लेकिन बेल जो है इमरान खान की वो यहाँ पर सुनी जाएगी। तो ये सुबह एक बहुत अहम केस है जो सुप्रीम कोर्ट में अब ज़ेर समाअत होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, और वो ये है कि अब चूंकि साइफर वाला जो अब ये केस है ये तो बढ़ गया ना, मतलब ये तो ख़त्म हो गया। ख़त्म से मुराद है कि अब ये दिसंबर में तो कंक्लूड होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये चला गया है बैक टू स्क्वायर वन, यानी ज़ीरो लेवल पे जाके खड़ा हो गया है, ज़ीरो पॉइंट पे जाके खड़ा हो गया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर नए सिरे से सारा प्रोसेस होगा, नए सिरे से सब कुछ करने के बाद फिर केस दोबारा चलने लगेगा। मोस्ट प्रोबेबली उसके लिए फिर इनको जेल से निकाल के बाहर इमरान खान को अदालत में लाना पड़ेगा, और वहाँ पर अगर ला के समाअत करते हैं तो फिर से ज़मानत वो फर्द जुर्म आयद होगी, फिर से सारा प्रोसेस चलेगा। तो इसलिए ये वाला केस तो चूंकि ख़त्म हो गया है, तो इस अब हुआ यह है कि आज मियाँ वाली में एक और मुकदमा इमरान खान के ऊपर दर्ज कर दिया गया है, और वो है 50 लाख रुपए के फ्रॉड की FIR। यानी इमरान खान ने जी, वो एक कोई बंदा आया है, उन्होंने कहा कि जी मैंने कुछ ज़मानत के तौर पर दिए थे, वो इमरान खान ने पता नहीं क्या कर दिया उसको। एक FIR है फेक सी में, एक जी जैसे एक FIR होती जैसे फवाद चौधरी पे की गई है कि जिसने एक टेबल कुर्सियाँ मेज़ें चुराई हैं और पता नहीं 4 पाइयाँ 4 ले गया। तो ये जी इमरान खान ने अमानत में खयानत की है, कि जो है वो इमरान खान ने अमानत में खयानत की है 50 लाख रुपए की, और जो है वो मेरे पैसे बाजियाब कराए जाएँ। तो इस तरह का एक FIR इमरान खान पे डाल दिया गया। यानी अगर आप एक केस में कुछ नहीं निकल पा रहा तो दूसरा डाल दें, उसमें भी 1 महीना 1.5 महीना रखेंगे, उसमें से भी चूँकि कुछ नहीं निकलना तो फिर एक और डाल दें। तो ये एक पुराना तरीक़ा वारदात है, उसी तरीक़ा वारदात को यहाँ पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, एक आखिरी नुक्ता जो बहुत अहम है वो ये है कि अब देखें, जो मैंने अभी तक आपको बताई है इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इमरान खान को फेवर मिलने के कानूनी तौर पर फेवर से मुराद मेरी ये नहीं है कि कोई अनड्यू फेवर कर रहा होगा, बल्कि इमरान खान को कानूनी तौर पर जो है वो उनको फ़ायदा मिल जाएगा फैसलों से, इसके इम्कानात अब रोशन हो गए हैं। अब देखिए, अगले हफ्ते में 2 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नवाज शरीफ की मेन अपीलें भी सुनी जानी है और इमरान खान की भी सुनी जानी है। इमरान खान के लिए भी नोटिस हो गए हैं। इमरान खान की जो तोशाखाना की मरकज़ी अपील है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हो गई है, और नवाज शरीफ की भी पीर की तारीख पड़ गई है। तो अगले हफ्ते में दोनों की तारीखें हैं। अब ये बहुत मुश्किल हो जाएगा जस्टिस आमिर फारूक साहब के लिए कि एक अपीलों को तो, यानी दोनों के, एक की तोशाखाना की अपील है, दूसरे की अमन फील्ड की अपील है और लजीजिया की। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा जस्टिस आमिर फारूक के लिए कि एक केस में वो मुलजिम को का 2, 3, 4 दिन के अंदर अंदर सुन के अपीलें और बरी कर दें, और दूसरे की जो है वो महीनों तक लटका दें। ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है फिर इसका कंपैरिजन करेंगे सब लोग, हम भी करेंगे। हम कहेंगे देखिए जी 3 समातों में नवाज शरीफ बरी हो गए हैं, या 4 समातों में बरी हो गए हैं, या 1 हफ्ते में बरी हो गए हैं, और इमरान खान का तो 2 हफ्ते में केस ही नहीं लगा। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अब दोनों अपीलें एक ही वक्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँच गई हैं, और एक ही वक्त में अब दोनों की समाअत चलानी है जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। अब ये है आमिर फारूक साहब का इम्तहान कि वो कैसे ये साबित करते हैं अपने कंडक्ट से कि या अपने तरीक़े समाअत से कि वो दोनों को बराबरी के तौर पर लेके चल रहे हैं। ऐसा महसूस ना हो कि एक के को इंसाफ देने में वो बहुत जल्दी से काम ले रहे हैं और एक को इंसाफ देने में उनको कोई जल्दी नहीं है, बल्कि वो उसको लंबी लंबी तारीखें दे रहे हैं। तो ये उनको अपने कंडक्ट से, अपने तरीक़ाकार से, अपनी समाअत का जो शेड्यूल है उससे जस्टिस आमिर फारूक साहब को साबित करना पड़ेगा। तो अब आप देख लीजिए कि इमरान खान का मुकदमा यानी मामला जो हैं वो आ गए सुप्रीम कोर्ट में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, और जेल से ट्रायल उनका कैंसिल हो गया है। तो आज मेरा ख्याल है इमरान खान के लिए चंद अच्छी खबरें आई हैं, और इन अच्छी खबरों ये यकीनन उनके लिए और उनकी पार्टी के लोगों के लिए हौसला अफजा होगा। ये तो अभी आप वीडियो देख रहे हैं रात के स्पैर में, मैं इसके बाद जो वीडियो सुबह लगाऊंगा वो बड़ी दिलचस्प है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वकला के नाम फाइनल हो गए हैं जिनको इमरान खान टिकट देने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि टिकट जो है वो अब ज़्यादातर वकला को मिलेंगे। तो कौन कौन से बड़े बड़े वकला हैं जिनको टिकट के लिए फ़ाइनल कर लिया गया है, और वो बड़े दिलचस्प मुकाबले जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। कुछ में तो अंदाज़ा भी हो गया कि कौन किसके मुकाबले में लड़ेगा। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, तो उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी, अगर आप समझते हैं कि ये पॉइंट्स जो आप
मैंने आपको बताए हैं, ये अगर आप चाहते हैं कि शेयर होने चाहिए तो इसको आप व्हाट्सएप पे लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, दीगर प्लेटफॉर्म्स पे भी शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।